जय श्री राम। हर हर महादेव। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी से काशी विश्वनाथ के साथ जो अन्याय हुआ है, जो मक्कारियाँ की गई हैं इन लोगों के द्वारा कब कब हिंदू पक्ष के साथ साथ धोखा और छल हुआ है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि शिवलिंग का जो तहखाने में जो जहाँ ये वज़ू करते थे यानी कि हाथ मुंह धोते थे, वहाँ शिवलिंग जब से निकला है तब से इन्होंने मजाक बना रखा है। भद्दे भद्दे कमेंट्स और टीका टिप्पणी की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जिस प्रकार से हिंदुओं को बहकाया जा रहा है और आँखों में धूल झोंकी जा रही हो। ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा कि इसके कि किस तरीके से ये शिवलिंग को बोलते हैं कि ये तो तहखानों में क्या, आके ढूंढो हमारे पखानों में। इस तरीके की जो टीका टिप्पणी हो रही है, यहाँ तक कि जो एक एक न्यूज़ एंकर है, उसने भी इस तरीके की एक टीका टिप्पणी करी कि ऐसे तो जो शिवलिंग है तो पैखानों में भी होते हैं। तो वो तो खैर उसके ऊपर कार्रवाई हो गई और वो न्यूज़ एजेंसी से निकाल दी गई। तो हिंदुओं के साथ ये हमेशा से हो रखा है, ये पहली बार नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। पर हिंदू अभी सेकुलर है, अभी सोया हुआ है, अभी सोचेगा कि हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि सेकुलर है, पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धिजीव है। और हमारी आंखों में जो धूल जो झोंकी जा रही है वो हम बस देख नहीं पाते हैं कि आगे ये क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए इतिहास में जाना होगा। उससे पहले एक बात, जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष को तबाह और बर्बाद करने का आदेश दिया हो, जिसकी किताब में यहाँ रह रहे सभी लोगों को वाजिबुल कत्ल कहा हो, मुशरिक बताया हो, उस व्यक्ति जो मुशरिक और काफिरों से इतनी नफरत है, उसकी जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे के जो मानक हैं, जो दंड हैं, वो हम सबको मिलेंगे। इस प्रकार के ऑर्डर देने वाला, सैकड़ों मील दूर पैदा होने वाला, जिसका भारतवर्ष जैसे विकासशील देश की संस्कृति और धार्मिक उत्थान में कोई हाथ ना हो, जिसके फॉलोअर्स ने हमेशा भारतवर्ष का नुकसान किया और इसके फॉलोअर्स ने हजारों करोड़ों हिंदुओं की हत्या की हो, इसके फॉलोअर्स ने उसके वचनों पर चल के छोटी छोटी बच्चियों और माँ बहनों बेटियों को सबका सब सबके साथ दुष्कर्म किया हो, इनके हवस के कारण हजारों लाखों महिलाओं ने जिंदा अपने आप को जला लिया, मतलब कि जौहर कर लिया। ऐसी विचारधारा बनाने वाले व्यक्ति पर कोई भारतवासी कोई अगर टीका टिप्पणी या कुछ कर देते हैं तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। क्या इस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या इस उस कल्ट को, जिसने आज तक नरभक्षी कौम को पैदा किया हो, जिस विचारधारा ने केवल आतंकियों को पैदा किया हो, उस विचारधारा को बनाने वाले व्यक्ति, उसकी कोई समीक्षा हो जाए? क्या उसको कोई और कानून के ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए? या क्या राक्षस को राक्षस कहने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए? लेकिन भारतवर्ष में यही चल रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में यही लगातार चल रहा है। काशी विश्वनाथ के साथ 11वीं शताब्दी से लेकर अब तक जितनी भी मक्कारी हुई है, इस पर बात करेंगे। मक्का में जो मक्कारी लोग कर रहे हैं कि फाउंटेन है, शिवलिंग कहाँ से आ सकता है? मक्का में भी फाउंटेन है क्या? या मक्का में उपस्थित शिवलिंग जैसी आकृति है? पर वहाँ पर विकास करने और आकर्षित विकास किया और उसे इतना आकर्षित बना दिया गया है कि क्या वहाँ पर भी फाउंटेन है? राम मंदिर बनने से पहले भी वहाँ पर भी 3 फाउंटेन या 3 गुम्बज थे। उस पर हिंदू सभी चढ़ गए और ऐसा तांडव किया कि वो बाबर के 3 फाउंटेन न बच सके। जो मदरसा छाप
फाउंटेन उसे बता रहे हैं वो वहाँ तक पाइपलाइन आई होगी। 400 साल पहले औरंगजेब ने वहाँ पाइपलाइन बिछाई होगी, उसमें दबाव के लिए मोटर या जनरेटर कुछ लगाया हो, बिजली का कोई उपकरण लगाया होगा। उसका कोई प्रमाण है इन मादर छापों पर? उसका एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है ठीक उसके सामने महाराज नंदी महाराज विराजमान होते हैं। या आपने देखा होगा ज़्यादातर टेम्पलों में इसी तरीके से होता है। उस स्थान पर शिवलिंग मिला है, ठीक उसके सामने ही 40 फीट पर नंदी जी महाराज विराजमान हैं। और दूसरी बड़ी चीज जो सर्वेक्षण में यह बात आई है कि यह जो ऊपर दिखाई दे रहा है सीमेंट, जो जो शिवलिंग के ऊपर एक इन्होंने सीमेंट लगाया होगा तो वो चटक गया है, तो इसको वो फाउंटेन कह रहे हैं। जबकि ठीक उसके सामने 40 फीट की दूरी पर नंदी महाराज विराजमान है। और ये सदियों से आप किसी भी टेम्पल में देख सकते हैं कि शिव के आगे नंदी महाराज जरूर विराजमान रहेंगे। पर ये पंचमक्कार और वामपंथी और दोगला जो मीडिया है जैसे कि एनडीटीवी वगैरह, ये सब शिवलिंग ना मान के उसे फाउंटेन यानी फव्वारा मानते हैं। इनकी जो आंखें हैं ना और जो बुद्धि है, आंखें इनकी पथरा गई और बुद्धि इनकी कुंठा हो गई है। ये सिर्फ हिंदू विरोधी बात करते हैं। खाते तो हिंदुस्तान का है पर ये गाते पता नहीं और बजाते किसकी है आज तक ये समझ नहीं आया। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उस पर सीमेंट लगाने से वो फट गया तो इसलिए उसको फाउंटेन बता रहे हैं। अब बात उन मोमिनों की करते हैं जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के इधर उधर घूमते हैं। सिर्फ बात एक है, शिवलिंग क्यों नहीं उखाड़ा? जब औरंगजेब ने मस्जिद बनाई तो शिवलिंग क्यों नहीं उखाड़ा? बहुत से जो ये छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमते हैं, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने अब्बू औरंगजेब से ये ज़रूर पूछ लेते कि क्यों नहीं उखाड़ा। औरंगजेब जो औरंगजेब था उसका एक लेखक था, उसका नाम था मोहसिक खान। इसने सन 1710 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था माँ आसिर आलमगिरी। उसमें 3 फरमान की बात की गई थी। काशी फरमान दिया गया था कि और यह मौसिक जो खान था वह फारसी का अच्छा राइटर था और यह किताब उसने फारसी ही भाषा में लिखी थी, माँ असीर ए आलमगिरी। सन 1936 में जब हिंदू पक्ष ने अपना फर्स्ट टाइम ये केस रखा, उस टाइम की जो अंग्रेजी सरकार थी, तो उन्होंने इसी किताब का हवाला दिया। तो वहाँ एक हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी और वहाँ के मोमिनों की मक्कारी देख लो कि उन्होंने उस किताब से वो पेज ही गायब कर दिए। क्योंकि ये मक्कारी जो है ना, ये मोमो के ज़माने से चली आ रही है। जो इनका हेड है मोमो, तो ये मक्कारियों का पिटारा है। और उसके बाद हिंदुओं ने जिस पुस्तक का हवाला दिया था वो उर्दू में थी। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में आज भी है, तो मक्कार मोमिनों ने वो पेज ही गायब कर दिए। अब हिंदू ये केस हारने लगे। उस समय पर एक हिंदू विद्वान थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परमात्मा शरण जी। वो बड़े इतिहासकार भी थे और फारसी भाषा के वो जानकार भी थे। तो उन्होंने इस पुस्तक को निकलवा लिया और वहाँ से सारे प्रमाण रखे। और प्रमाण मिलने के बाद उस समय की जो अंग्रेज हुकूमत थी और उस समय के जो काशी के डीएम थे मिस्टर वाटरसन, उन्होंने उस एक फरमान जारी किया और कहा कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हिंदुओं का है, इसको हिंदुओं को सौंप दे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हमेशा बना रहे। वो सिर्फ ये चाहती थी कि झगड़ा ख़त्म ना हो। इससे क्या होता है ना कि अंग्रेज सेफ हैं। डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी शुरू से रही थी। और उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी और उस समय भी हिंदुओं को न्याय नहीं मिला। अगर उस टाइम ये न्याय मिल जाता तो शायद जो आज ये जो चल रहा है ये ना चल रहा होता। आइए अब बात करते हैं मुल्ला मौलवी की जो शिवलिंग
उखाड़ा क्यों नहीं, उनका जवाब दे देते हैं। जिनको ये अपना अब्बू समझते हो उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं रही हुई थी कि उनको वहाँ से उखाड़ सकें। 11वीं सदी में तुम्हारे नाजायज अब्बू मोहम्मद गौरी यहाँ आया और 1194 में उसने बहुत कोशिश की इसको उखाड़ने की, पर वह कुछ नहीं उखाड़ पाए। इसके बाद में 1447 में महमूद शाह यहाँ आया, उसने भी बहुत कोशिश की, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर आए शाहजहाँ, उसके 200 साल बाद आया, उसने भी बहुत कोशिश की कि शिवलिंग को कुछ उखाड़ दें, पर वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाया और वो भी चला गया। इसके बाद उनकी वंशावली आगे बढ़ती रही और दारा शिकोह ने इसी मंदिर के क्षेत्र में आकर संस्कृत, भारतीय उपनिषद और कई वेदों का स्वाद छका। इस पर जब वो इस सब चीज़ों की शिक्षा ले रहे थे तो इस पर नज़र पड़ी औरंगजेब की। औरंगजेब ने फिर उसने अपनी सेना भेजी और फिर इसको तोड़वा दिया, इसका नाम बदलवा दिया, इस पूरे एरिया का नाम बदलवा दिया। नाम रखा गया अंजुमन इंतजामिया इस्लामिया जामा मस्जिद, मुसलमानों की नई मस्जिद। कोई आपने सुना है राम खान, श्याम खान, कृष्ण खान, तो आप ये सोचो ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है। इसका भी नाम बदल दिया जाए, पर इसका नाम नहीं बदला। इनकी मक्कारी आज तक चल रही है, इनके छल, इन्होंने हमेशा हिंदुओं के साथ छल किया है। साथ समझ नहीं आता कि इनकी यूनिवर्सिटी जो मदरसा छाप है, कहते हैं मदरसा ज्ञान के भंडार है, उसी भंडार में बैठकर ये मक्कारियां करते हैं, छल कपट करते हैं और ना जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं। उस समय अल्लाह इनको नहीं देखता क्या? उस वक़्त ये जहन्नम और जन्नत की बात इनको लेस मात्र ख्याल नहीं रहता। मैं कहता हूँ मुशरिक और काफिर को किसी भी कीमत पर हराना है, नीचा दिखाना है, उनसे जजिया लेना है, उनको धोखा देना है, उनके साथ छल कपट करना है। जैसे आजकल लव जिहाद, लैंड जिहाद और न जाने, ये इनकी सुन्नत है और ये सब जायज़ है। इनका जो कैप्टन मोमो है वो यहूदी और ईसाइयों से इसी प्रकार युद्ध किया करता था। निहत्थे उन पे हमला जब वो निहत्थे होते थे तो हमला कर देता था, रात के समय हमला कर देता था, यहाँ तक कि वो पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं उस समय हमला कर देता था। और आपने देखा हो इसने कभी भी, जो कैप्टन मोमो है, इसने महिला और कभी बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा हो किसी फिल्म में कि किसी हीरोइन की माँ बहन के ऊपर चक्कू लगा रखा विलेन ने, तो कहता है कि अब सामने आ जा नहीं तो मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। तो ठीक इसी तरह ही कैप्टन मोमो करता था कि अपहरण करवा लिया और उसके बाद तू आजा नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। और आज भी ये वही करते हैं चाकू की नोक पर। अगर इनके कैप्टन मोमो को कुछ बोल दो तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है कि ऐसा क्यों बोल दिया, वो बोल दिया। अगर ये हमारे भगवानों के बारे में बोले तो वो सब ठीक है। और रही बात शिवलिंग उखाड़ने की, तो इनके अब्बू नहीं उखाड़ पाए तो ये क्या उखाड़ पाएंगे। और इन नाम भी। और रही बात कि अगर 1936 में ये केस अंग्रेजी सरकार सॉल्व कर देती तो शायद आज ये दिक्कतें ना होती। तो मैं इनसे यही कहूँगा, जालीदार कटोरों, जो कटोरे वाली टोपियाँ पहनते हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के, जो ये 5 वक्त की नमाज और दिखाते कि दीन में बहुत ज़रूरी है, हम बहुत पाक साफ है, अपनी मक्कारियाँ और अपने छल और अपने धोखा हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुओं के साथ किया है और ये करते रहेंगे। क्योंकि इनकी जो फितरत है, जो इनकी हवाई किताब है, वो हमेशा यही इनको करने को सिखाती है। आपने शायद ना भी सुना हो, इनकी वक्फ बोर्ड जो कमेटी है वो एक लैंड जिहाद का काम करती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।